ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और बहोड़ापुर थाना पुलिस ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को लूटे गए माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बदमाश दतिया जिले के रहने वाले थे और ग्वालियर में किराए के मकान में रहकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बदमाशों से पुलिस पूछताछ के साथ अन्य लूट की वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल बहोड़ापुर थाना अंतर्गत गुरु प्यारी भवन के पास दतिया की रहने वाली एक महिला अपने भाई के घर राखी बांधने आई हुई थी। इस दौरान जब वो ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलकर सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी घात लगाए बैठे इन 2 शातिर लुटेरों ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने का मंगलसूत्र लूट लिया था और मौके से भाग गए। बदमाश लूट के बाद स्मार्ट सिटी के कैमरे में कैद हो गए। ऐसे में बदमाशों के हुलिये के आधार पर जब क्राइम ब्रांच ने मुखबिर तंत्र मजबूत किया तो दोनों दतिया जिले के रहने वाले निकले, जो ग्वालियर में कुछ दिनों पहले ही कोटेश्वर मंदिर इलाके में रहने आए हुए थे। जब पुलिस ने इनकी पड़ताल शुरू की तो बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन के जरिए दतिया रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने लगातार पीछा करते हुए इन्हें दतिया में धर दबोचा। बदमाशों से लूटे गए मंगलसूत्र के साथ ही वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों से लूट सहित अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करने में जुट गई है। ये एक चेन स्नैचिंग की वारदात परसों शाम को हुई थी बहोड़ापुर में शब्द प्रताप आश्रम के पास। इसमें एक महिला है दतिया की रहने वाली, वो यहाँ पे अपने भाई के पास आई हुई थी और घर से निकल के ये ब्यूटी पार्लर की तरफ जा रही थी। तभी 2 आरोपियों ने स्प्लेंडर बाइक पे आके इसके गले से मंगलसूत्र छीन लिया और ये लगभग 5 सवा 5 बजे की घटना थी। ये घटना होते ही एडिशनल एसपी सेंट्रल अभिनव चौक से एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया दोनों ने ही अपनी टीमों को इसमें लगाया और क्राइम ब्रांच और बहोड़ापुर ने लगातार काम करते हुए 1-2 आरोपियों को पकड़ा है और इसमें कहानी बड़ी मेहनत की है। ये चेन स्नैचिंग जिन लुटेरों ने की थी वो मूलतः दतिया के रहने वाले हैं और स्मार्ट सिटी के कैमरों को जब देखा गया और पुलिस कंट्रोल रूम के कैमरों को, तो बाइक का नंबर स्पष्ट हुआ। ये लेट नाइट स्पष्ट हुआ। फिर इस बाइक के नंबर ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जब देखा गया तो ये एक केशव जाटा नामक व्यक्ति जो कि अबाटपुरा में रहता है, उसके नाम से ये बाइक आई। हमारी क्राइम की टीम जब केशव के पास गई तो बड़ी मुश्किल से वो एक जगह मिला और थोड़ा असामान्य सा था वो। फिर केशव ने बताया कि एक भूरा नामक व्यक्ति जो कि खाटू श्याम चाय की दुकान पे काम करता है, वो ये बाइक लेके गया है। फिर जब भूरा को ढूंढने पुलिस पहुंची तो भूरा नहीं मिला। फिर उसके भाई को ढूंढा, फिर भाई ने ये बताया कि रॉक्सी के पास से वो कहीं निकला हुआ है। तो फिर काफ़ी ढूंढने के बाद जब भूरा मिला तो भूरा ने बताया कि उसने एक तीसरे व्यक्ति को बाइक दे दी है जो कि हजीरा क्षेत्र में कहीं रहता है। फिर उस व्यक्ति का पता करते करते जब टीम वहां पहुंची तो पता चला कि वो घर पे नहीं है, ना उसका कोई नंबर है। काफ़ी मेहनत करने के बाद एक नंबर उसके दोस्त का मिला, जिससे कि वह व्यक्ति जो बाइक लेके गया था उसका नंबर मिला। जब उसकी लोकेशन ली गई तो वो रेलवे स्टेशन के पास आई। तो टीम जब कल रेलवे स्टेशन आई तो तब तक कई गाड़ियां निकल चुकी थी। फिर उसकी बीच में 2-3 बार जब मोबाइल की लोकेशन ली तो उससे ये अंदाज़ा लगा कि ये उत्कल में बैठा हुआ है और ट्रेन काफ़ी तेज़ी से जो उसकी स्पीड होती है उससे जा रही थी। तो इस पे उत्कल को आइडेंटिफाई करके क्राइम की टीम पीछे ट्रेन के रवाना हुई और दतिया पे जाके ये जो है स्टैटिक हुआ जो फ़ोन था, अब वहाँ पे जाके ये प्रश्न हो गया, मोबाइल कुछ देर के लिए बंद भी हो गया था इनका और कोई कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर सारे होटल्स लॉज इन लोगों ने देखने चालू किए लोकल पुलिस की मदद से। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र शर्मा और उनकी टीम गई थी क्राइम ब्रांच से। तो एक लॉज में जाके ये 2 लड़कों का पता चला कि आधे घंटे पहले आए हैं और जब उनको रात में पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना करना स्वीकार किया और उनसे जो है मंगलसूत्र भी बरामद हो गया। ये बहोड़ापुर और क्राइम ब्रांच दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है कि लगातार मेहनत की, सीसीटीवी से बाइक नंबर क्लियर किया, बाइक नंबर से 1, 2, 3, 4 लोगों तक पहुंच के और उसका लगभग ट्रेन के समानांतर चलते हुए पहुंच के इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी मूलतः दतिया के रहने वाले हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हम मंगवा रहे हैं, परंतु 24 घंटे में तो यही बोलूँगा मैं लगभग इसको वारदात को ट्रेस कर लिया और अभी आज इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और रिमांड पे लेके इनसे और पूछताछ की जा रही है।
सर और कोई वारदात, पिछली वारदात? ये अब हमारे पास शहर की कोई भी वारदात लंबित नहीं है, तो भी हम पूछताछ करेंगे। पुराने सालों की 21 की और 20 की कुछ वारदातें अनट्रेस हैं, उनके बारे में पूछताछ करेंगे। तो हो सकता है ग्वालियर की आसपास के जिलों की कोई और वारदात मिले। मैंने बताया कि ये तो सामान्य है, मजदूरी वगैरह करने और अन्य काम ढूंढने के बहाने ये ग्वालियर में आके रह रहे थे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।